देखो क्या है कि मुझे अध्यापकों से ज़्यादा चिंता छात्रों की है। छात्रों को किसी प्रकार से परेशानी नहीं होना चाहिए। 29 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है, बहुत नज़दीक है। अध्यापक इधर से उधर ट्रांसफ़र होंगे तो पढ़ाई में व्यवधान होगा, फिर उनकी परीक्षा में ड्यूटी लगती है, फ्लाइंग स्क्वाड्स बनते हैं, उससे व्यवधान होगा। पेपर को भी रखने के लिए जिम्मेदारियां दी जाती है, लाने ले जाने की जिम्मेदारी दी, उसको व्यवधान होगा। इसलिए हमने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर लिया है कि शिक्षा विभाग में हम सामान्यतया बैन कर रहे हैं। सर दोबारा बैन खुलेगा फिर शिक्षा विभाग के लिए? परीक्षाओं के बाद, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, फिर चुनाव के बाद ही हो पाएगा। ये सच है, आप जो करें कि हम लोग बोर्ड की परीक्षाओं के बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे, परंतु बोर्ड की परीक्षाओं के बाद आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए मोटे शब्दों में कहूँ तो लोकसभा चुनाव के बाद ही ट्रांसफ़र होंगे। सर उस समय ड्रेस कोड को लेकर सर अभी योजना कहाँ तक चल रही है? ड्रेस कोड को लेकर स्कूल्स की अगर बात करें, देखो ये तो स्थायी ऑर्डर है सरकार के, मेरे से पहली सरकार के भी ऑर्डर है, तो इस सरकार की ऑर्डर है कि शिक्षण संस्थाओं में जहाँ ड्रेस या पोशाक या गणवेश ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ कहते हैं इसको, वो लागू है ही, उसके अतिरिक्त पहन कर जाना अनुशासनहीनता है। यदि कहीं से इस प्रकार की शिकायत आती है कि कोई घूंघट लेके जा रहा है, कोई मुंह ढक के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, कोई बहुरूपिया बन के जा रहा है, अरे भाई हमारे ये हिंदू समाज वाले तो भाई वो घोटा लेके हनुमान जी बन के बहुरूपिया बन के चल गए, तो हनुमान जी बन के चल गए। तो इसलिए हम किसी भी कीमत पर जो तय गणवेश है उसके अतिरिक्त कुछ भी पहन करके शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। और नहीं तो जो फिर कानूनी जो हमारी यथोचित कार्रवाई होती है, कार्रवाई करेंगे। कोई एक्शन प्लान सर इसको लेकर? क्या एक्शन प्लान इसी में लेके अगर कोई जाते हैं, क्योंकि अभी जयपुर वाला मामला भी काफ़ी चर्चा में रहा है। देखो हमने कह दिया, जो सरकार के आदेशों को नहीं मानेगा उस सरकार को आदेश मनवाने आते हैं। सर आपने बच्चों की बात कही कि बच्चों की चिंता है, तो अपने रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में विवेकानंद नगर में एक स्कूल है जहां पर किसी समय 60 बच्चे पढ़ा करते थे। क्योंकि एक ही स्टाफ है, एक ही अध्यापक है, एक मैटरनिटी लीव पे चले गई, बच्चे 45 रह गए। इससे पहले न्यूज़ भी लगाई, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी कहा, उन्होंने कहा व्यवस्था करेंगे। आज भी जस के तस हालत है। मैं आज अधिकारियों से बात करूंगा, आप ध्यान में लाएं। एक मंत्री महोदय सवाल है, पाठ्यक्रम की समीक्षा को लेकर आपने कमेटी बनाएगी, जो आपने कहा था समीक्षा करवाएंगे पुस्तकों की। हमने कहा है पाठ्यक्रमों में समीक्षा का अर्थ ये होता है कि पाठ्यक्रम देखेंगे, पाठ्य पुस्तकों में कोई विवादित अंश होंगे, हमारे महापुरुषों को अपमानजनक स्थिति होगी, या हमारे जो पूर्वजों के बारे में गलत लिखा होगा, इतिहास को तोड़ मोड़ के लिखा गया होगा। तो एक कमेटी होगी, वो सारा देखेगी, देखने के बाद जो निर्णय होगा उसका करेंगे। तो कमेटी जल्दी बनने वाली है या बन चुकी है? जल्दी बनेगी, अभी नहीं बनेगी। मंत्री ये सूर्य नमस्कार शुरू कराए हैं, तो कोई ब्रांड एम्बेसडर भी बनाएंगे क्या इसका? आपका विचार करें। एक आने वाला टाइम गर्मी का आ रहा है, तो पेयजल को लेकर कितना गंभीर है सरकार? क्योंकि अभी कई मुद्दे उठे हैं, यहाँ पर हैंडपंप तक नहीं लग पा रहे गाँव में, जिसे जिला परिषद सदस्यों ने उठाए हैं। तो सरकार कितना गंभीर है इस मामले को लेकर, पेयजल को लेकर? सरकार आपसे ज़्यादा गंभीर है। पेयजल के अभाव में किसी को भी हम प्यासा नहीं सोने देंगे, और उसके लिए हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय हैं, उन्होंने पहले ही निर्देश दे दिए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए कि सबको पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। और इसलिए सरकार जिला कलेक्टर या पीएचडी को पैसा दे दिया है, उससे वो समुचित व्यवस्था करे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, चाहे टैंकर से करे, चाहे नल से करे, चाहे ट्यूबवेल से करे, किससे भी करे। 6 घंटे तक आपने मैराथन बैठक ली है आज, तो क्या जो कार्य योजना जो बनी है तो इम्प्लीमेंटेशन होगी? ये जिला परिषद की आम बैठक है,
और जो आगामी जो हमारे काम होने वाले हैं उसका अनुमोदन करना था। सर टैंकर से सप्लाई की बात कहिए कि नया गांव मतलब जिन इलाकों में हम शहर की बात करें, नया गांव रोजड़ी वगैरह इलाके में टैंकर जो सप्लाई होती है, सरकार का आदेश होता है, उस पर गड़बड़ होती है, उसको किस तरह से मॉनिटरिंग कराएंगे? लोगों को फिर भी समुचित पानी नहीं मिलता है। देखिए, मैंने पिछली सरकार के समय देखा है कि एक टैंकर को 4-4 जगह खाली करके 4-4 टैंकर लिखे जाते थे। वो ठीक नहीं है। हम पूरी तरह से इसको चौकसी करने के अधिकारी को निर्देश देंगे और फिर भी गड़बड़ पाया जाता है तो फिर आप जानते हैं कि ये सरकार बहुत ही दृढ़ता से कार्रवाई करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में है। माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री हैं। ये भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते। एक गुटखा खाने वालों पर क्या कार्रवाई हुई? जो आपने कहा है मीटिंग में, दफ्तर में अगर कोई भी मिला ये पत्रकार भी गया वहाँ गुटखा खाकर, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई